हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए किरण की बुक से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। तो उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पार्ट 2 आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, मैंने आपको बताया था कल भी कि RO की वैकेंसी आ गई हैं। 411 वैकेंसी हैं और 9 तारीख से यानी आज से 9 अक्टूबर से फार्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और 9 नवंबर तक भरे जाएंगे। ठीक है, आप लोग भर लेना टाइम से। इसके लिए प्रॉपर रणनीति बनाऊंगा मैं और एकदम सटीकता से और शुरुआत से तैयारी करेंगे। फुल टेस्ट पेपर लगवाऊंगा, है ना। ध्येय IAS के, दृष्टि के और GS वर्ल्ड के और जहाँ भी से भी मिलेंगे, है ना। मिंत्रा के भी हैं, तो जितने भी हैं सब लगवाऊंगा, है ना। और एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे और देखो इस बार निकालेंगे RO। गैजेटेड ऑफिसर बनना है भाई, अब अगला लक्ष्य। चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हाँ, इसकी PDF चाहिए आपको तो मैंने ऑलरेडी RDX GS गुरु इसी नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस पर डाल दिए। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। मैं डेली आपको ऐसे एक एक करके प्रैक्टिस सेट देता रहूँगा। लगातार प्रैक्टिस करिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखो कितना 15-16 दिन रह गया है, बस कंप्लीट हो लिया। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 71 से 100 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। तो 71 से 75 क्या है? अपठित गद्यांश हिंदी का। चलो शुरू करते हैं। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उसके लिए मान गिलानी का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी कृपता के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करते जाते हैं, वे उत्साही और वीर कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको आंसर देना है 71 से 75 तक। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट। कौन सा हो गया? 3। अगला देखो, गद्यांश में उपहास का आशय क्या है? उपहास मतलब हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। 3। अगला देखिए, स्तुति शब्द, स्तुति का अर्थ क्या है? स्तुति मतलब गुणगान करना, प्रशंसा करना। 1, 73 में 1। अगला देखो, गद्यांश में प्रयुक्त मान गिलानी से आशय क्या है? मान गिलानी मतलब अपमान, मान गिलानी अपमान। क्या हो गया? 4 हो गया। अगला, क्लेश का अर्थ क्या है? क्लेश मतलब होता है दुख, क्लेश मतलब दुख। 75 में हो गया 4। ठीक है, कंप्लीट। अगला देखते हैं 76 से 80, फिर भी अपठित गद्यांश है, पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है इसमें? भारत एक विशाल देश है। जलवायु में स्थान भेद के कारण यहाँ पर्याप्त भिन्नता है। इसलिए जलवायु में स्थान भेद के कारण जलवायु का असर यहाँ के निवासियों के शारीरिक और मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसी के कारण रहन सहन में चुनौतियाँ भी आती हैं। पहाड़ की अलग और रेगिस्तान की अलग चुनौतियाँ हैं। ठीक है, दोनों की अलग अलग चुनौतियाँ हैं। जिंदगी कठिन बन जाती है। मराठाओं और राजपूतों के शरीर सशक्त बन जाते हैं। पठारों की जमीन उपजाऊ होती है, वहाँ अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती। इस विविधता का एक प्रमाण भाषाओं की भिन्नता भी है। वेशभूषा, खान पान भिन्न भिन्न हो जाते हैं। विज्ञान ने देश की समस्याओं और चुनौतियों को कम तो किया है, भाषाओं के बीच एकता और स्वीकृति बनी है। मंदिर, पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, सांस्कृतिक एकता मिलकर पूरे भारत की ताकत बनते हैं। देश के भूगोल ने भी सीमाबद्ध कर एकता को ताकत प्रदान की है। और देखो क्वेश्चन 76 से 80, भारतीय भिन्नताओं के प्रमाण कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं? तो किस में देते हैं? वेशभूषा में, खान पान में, क्षेत्र में, ये सब में दिखाई देते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला देखो, पूरे भारत की ताकत क्या ताकत बनते हैं? तो भाषा एकता, मंदिर, पूजा पद्धति, धार्मिक एकता, ये सब हैं। बिल्कुल राइट है, ये बी ऑप्शन सही है, ये सब बनते हैं। अगला देखिए, भारत में एकता के बावजूद भिन्नता क्यों है? नागरिकों की वैचारिक एकता के कारण नहीं, जलवायु में स्थान भेद के कारण। एकता के बावजूद भिन्नता भी है, क्यों? क्योंकि जलवायु भिन्नता है, जलवायु में भेद है, अलग अलग जलवायु, इसलिए एकता के साथ भिन्नता भी है। अगला देखो 79 क्वेश्चन, शरीर सशक्त बन जाते हैं में सशक्त से क्या अभिप्राय है? ये है शक्तिशाली बन जाते हैं। 4, 79 में 4, शक्तिशाली बन जाते हैं। अगला, जलवायु का असर देशवासियों पर कैसे दिखाई पड़ता है? कैसे पड़ता है बताओ? तो देशवासियों की आर्थिक स्थिति पर दिखाई देता है, देशवासियों की धार्मिक भावनाओं पर नहीं, देशवासियों की आय पर, देशवासियों के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर। पढ़े थे ना हम, शरीर और मस्तिष्क पर जलवायु का प्रभाव दिखाई देता है। अगला देखते हैं, ग्राफ संबंधित हैं
81 से 85 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। देखो, विगत 2 वर्षों में विश्वविद्यालयों के पास हुए विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है। अब देखो, विश्वविद्यालय ए है खाली वाला और बी वाला ये डार्क वाला, और ये संख्या है विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या हजारों में, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या हजारों में, और ये सन है 2003, 4, 5, 6, 7, 8 तक, है ना, 6 साल का विवरण दिया है। अब देखो क्वेश्चन, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, 2007 में विद्यालय ए से, 2007 में ये रहा विद्यालय ए से, ए मतलब खाली वाला, तो ये कितना हो गए, ये तो 45 है, ए से कितने 50 है, ये वाला ये है ना 50, तो 50 हो गए 50, ओके। ये होगी संख्या। वर्ष 2004 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रम से अनुपात, 2004 में बी से कितने हैं, बी वाला डार्क है 4 ये रहा और बी वाला ये है, तो ये कितना होगा 35, यहाँ 35 है, तो 50:35 पूछा है, तो कर लो 50:35 क्या होगा, 50/35 कितना होगा, तो 5 से 10 बार कट जाएगा, 5 से 7 बार, 10 अनुपात, ये आएगा ऑप्शन 4, कौन सा, डी, 10:7, ठीक है, 81 में डी हो गया। चलो अगला देखते हैं। वर्ष 2007 में दोनों विश्वविद्यालयों दोनों विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2005 में दोनों विश्वविद्यालयों से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। 2007 में टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं जो, और 2005 में टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं, उनके बीच अंतर। तो 2007 में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, तो देखो ये हैं 7 वाले, ये कितने हुए हैं 50 + 60 110 हो गए, 110। और फिर 2005 में कितने पास हुए हैं, 5 में देख लो, 5 में ये हैं देखो 30 और 10 40 हुए, तो 70, 110 में 40 घटाओगे कितने बचे 70, 70 क्या है 70 बचे, 70 क्या है, देखो संख्या किस में दी है, हजार में, संख्या हजार में है, तो 70,000, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 70,000 कहाँ है, ये रहा, 7,000 मत मार देना, 70,000 ये ऑप्शन आएगा। अगला देखो, वर्ष 2003, 5 और 6 में 3, 5 और 6 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 3, 5 और 6 में बी से। अब देखो 2003 में 20 है 30, और 4, 3, 5 और 6 में, 5 में 20 है 10, कितने हो गए 40, और 6 में 20 है 40, 80 हो गए, तो कितने 80 हो गए ना, 30, 10 और 40, 80, 80 क्या हजार, संख्या हजार में, ध्यान रखना हजार, तो 80,000 आएगा, कौन सा 80,000, देख लो ऑप्शन कहाँ है 80,000, देखो यहाँ 8 लाख दे रखा है, यहाँ 8,000 दे रखा है, 80,000 ये है ऑप्शन 1 ध्यान रखना, ये घुमाता है ऐसे, ऐसे भी बनाता है। 2008 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, 2008 में विश्वविद्यालय बी से, अब देख लो 2008 ये रहा, और विश्वविद्यालय बी ये डार्क वाला है बी, है ना, देखो डार्क वाला है विश्वविद्यालय बी है ना, डार्क वाला, तो कितने पास हुए हैं 50 हुए हैं, विश्वविद्यालय बी से हुए पास हुए विद्यार्थियों की संख्या मतलब कितने, तो ये हैं 50, ये हुए 50। चलो, विगत वर्षों में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब 2008 से पीछे जाओ और ए द्वारा लगभग कितने, ए के जो जितने पास हुए हैं ना उनका कितना प्रतिशत है, ये 50, तो देखो कर लो विगत वर्षों में, मतलब 8 में हो गए, तो यहाँ से लेकर 3 से लेकर 7 तक ए में कितने हुए, ए खाली वाला है, तो देखो 20 यहाँ हुए 20, देखो तो 20, उसके बाद 20 और 25 कितने हो गए 45, 45 और 30 कितने हुए 75, 75 और 50 हैं कितने हुए 125, 125 और 50 175, 175 और 30, तो 205, 205 हो गए ना, तो ये 50 जो है 205 का कितना परसेंट है निकालना है, तो 50/205 गुणा 100, एक निकलता है परसेंटेज, तो निकालोगे कितना आ जाएगा, तो इसको सीधा सा हम 200 ही मान लेते हैं, लगभग निकालना है, तो 100 से काटेंगे 200 2 बार, और 2 से काटेंगे तो 50 को 25 बार, लगभग निकालना है, तो लगभग 25% ये आंसर आ जाएगा बी, 84 में बी आ जाएगा, ठीक है, काट के देख लेना, लगभग 25% ही आएगा, ऐसे लगभग में दिया हो ना, जब लगभग दे रखा है यहाँ, तो लगभग में इसको 205 को 200 मान लो, और काट दो, ईजी होगा काटने में, ऐसे यूज करना है, ऐसे रणनीति से काम होता है, स्पीड आती है ऐसे, ठीक है। चलो, विश्वविद्यालय ए से वर्ष 2007, 8 और 5 में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात कितना, 7, 8 और 5 में ए से, 7, 8 और 5 में, अब देखो ये देख लेते हैं 7, 8 और 5 में, 7 में ए से, ए मतलब ये खाली वाला है, देखो ए कितने 50, और 8 में कितने 30, और 5 में कितने ए 30, तो 50:30:30 हो जाए, 50:30 और 30 कितना हो जाएगा 50:30:30, तो 0 0 सब कट जाएंगे, 5:3:3 है ना, तो ये 3 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, करते रहो। अब देखो 86 से 90 आंसर देना है। विभिन्न वर्षों के दौरान एक कंपनी द्वारा अर्जित लाभ, लाखों में अर्जित लाभ है, ये क्या है लाभ, और लाभ का मतलब क्या होता है, हमारी आय से माइनस व्यय कर दो, जितनी आय है उससे व्यय घटा दो, जितना हमने कमाया उससे खर्चा घटा दो, तो आया लाभ आ जाएगा, यही पूछा है, और लाभ दिया है, ये लाभ दे रखा है, लाभ ये जो है लाखों में दे रखा है लाभ, और ये 5 साल दे रखी है, 5 से लेके 9 तक,
5, 6, 7, 8, 9 तक। अब बताओ इसके आधार पर 86 से 90 आपको आंसर देना है। विगत वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित औसत लाभ कितना है? औसत लाभ सबको जोड़ दो तो 25 और प्लस 35 कितना हो गया? 60। 60 और 22.5 82, 82 और 30 और 82 प्लस 30 12.5 हो गए, 12.5 और 37.5 कितने हो गए? 112.5 और 37.5 हो गए। ये हो गए भैया, ये 150 हो गए। हाँ 8.5 ठीक है, 150 हो गए। और 5 वर्ष हैं, 150/5, 5 वर्ष है ना ये, तो 150/5 तो कितना आ जाएगा? यार 30 आ जाएगा। औसत का पूछा है, 30 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया? 30 आ जाएगा। ओके 30। चलो अगला देखो, वर्ष 87 क्वेश्चन। वर्ष 2009 में कंपनी की व्यय 28 लाख, तो उसकी कंपनी की आय कितनी है? अच्छा 2009 में कंपनी का व्यय मतलब 28 लाख, और लाभ देख लो, लाभ प्लस व्यय करेंगे तो आय आ जाएगी, है ना, यही तो होता है। तो व्यय है 28 लाख और लाभ देख लो, लाभ और व्यय को जोड़ देना, कंपनी का आय आ जाएगी। तो 2009 में लाभ कितना है? 2009 ये रहा, लाभ कितना है देखो लास्ट वाला 37.5, 37.5 प्लस 28 कर दो, ये आ गया 37.5 प्लस 28 कितना होगा? 65, 50, 65.5 लाख रुपए, ये इसका आय थी। ऐसे तो निकलता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008 में कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मतलब 7 की तुलना में 8 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखो 7 में कितना था? 7 में ये है, 7 में हुआ है 22.5, 8 में कितना होगा? 30। तो 22.5 से 30 जाने में 7.5 की वृद्धि हुई। 7.5 की कितने पे? तो पिछले वर्ष में कितना था? 22.5, 22.5 पे हुई ना, तो 7.5 बटे 22.5 गुना 100% वृद्धि निकालनी है। तो कितना हो जाएगा लगाओ, तो इसको 25, 30, 75, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 25, 30, 75, 25 निमा 225, 300/9, यही आ रहा है ना। 1 मिनट निकाल लो, ये कौन सा है? यही तो है 88 क्वेश्चन। हाँ तो हाँ वही है, सही है। तो ये आ गया भैया लगभग 33% आएगा। है 7.5/12, ठीक है 33%, लगभग 33% की आएगा। कर लेना, काट के देख लेना, तो नहीं आएगा। ठीक, अगला देखो। कंपनी द्वारा वर्ष 2005 में अर्जित लाभ वर्ष 2009 में अर्जित लाभ के क्रम से अनुपात क्या है? 2005 में लाभ और 2009 में लाभ का अनुपात पूछा है। 2005 में कितना लाभ है? देखो ये रहा 25, और 2009 में लाभ कितना है? 37.5, तो 25:37.5 कर दो, यही तो है 25/37.5। तो ऊपर 0 बढ़ा लो, तो 250 और नीचे 375 हो गए। काटो, 25 से 10 बार कट जाएगा, नीचे कटेगा कितनी बार? 25 से 15 बार, फिर 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2:3 है कहीं? 2:3, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सी है। काट के देख लेना, 250:375, 2:3 है। कौन सा है? ये है ऑप्शन 3। ठीक है, बाकी इसको मिटा देता हूँ, ऑप्शन 3। अगला देखो। हाँ, वर्ष 2007 में कंपनी की आय कितनी? आय 55 लाख। तो उस वर्ष कंपनी का व्यय कितना है? अब देखो आय हम कमा रहे हैं 55 लाख, 45 लाख, 45 लाख है ना आय, 45 लाख, और हमारा लाभ इसमें से निकाल दें तो व्यय खर्चा आ जाएगा, कितना खर्चा किया, सीधा सी बात है। तो अब देख लो लाभ कितना है 2007 में। लाभ कितना है भाई 2007 में? लाभ कितना है हमारा? ये है 2007 में 30 है ना, तो ये वाला है कितना है? 22.5। तो 45 में से 45 लाख हमारा क्या है? आय थी, और 22.5 हमारा लाभ था। तो व्यय कितना है? 22.5 ही हो गया। 45 में 22.5, तो 22.5 लाख, 22,50,000 ये रहा। ठीक है, 4। अगला देखो, तालिका की व्याख्या करना है। 91 से 95 नंबर तक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो देते हैं। देखो रेलगाड़ियों द्वारा दो रेलगाड़ियों द्वारा समय दिए हैं। मतलब देखो ये समझो, ये दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार तक, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार। ये क्या है? रेलगाड़ी ए द्वारा लिया गया समय घंटों में और रेलगाड़ी बी द्वारा लिया गया समय घंटों में। अच्छा एक चीज़ और देखना है, दोनों रेलगाड़ियों ने प्रत्येक ने प्रतिदिन 420 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब आपको आंसर देना है 420 किलोमीटर की दूरी, और 4 बराबर क्या होता है? गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी ये और समय जितना दिया उसे भाग दे दो, चाल आ जाएगी या गति आ जाएगी। चाल या गति की बात है। चलो, सोमवार को रेलगाड़ी बी की गति मंगलवार को रेलगाड़ी ए की गति से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो सोमवार को रेलगाड़ी बी की गति, तो ये सोमवार, और रेलगाड़ी बी की गति कितनी है? समय लिया 5 घंटे, और टोटल दूरी है 420। तो 420 में 5 से भाग दो, कितना गति आ जाएगी? 5 × 8 = 40, 5 84 किलोमीटर, 84 आ गई। फिर अब क्या बोल रहा है? और रेलगाड़ी बी की गति मंगलवार को रेलगाड़ी ए की गति 7 से भाग दो 42, 420 में, तो ये 60 आ जाएगा। अब 84 जो है 60 का कितना प्रतिशत है? यही पूछा है गति का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 84/60 कितना प्रतिशत अधिक है पूछा है भाई, अधिक है पूछा है। ठीक है, अधिक पूछा है, देख लो। तो 84 कितना? 24 अधिक है, तो 24 अधिक है ना 60 से, 24/60 × 100, तो
काटो कितना, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 है, और ये 5 से 20 बार, और 40% अधिक है 3, ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऐसे निकलेगा। अगला देखो, अगला देखो, चलो। बुधवार को रेलगाड़ी बी तथा शुक्रवार को रेलगाड़ी ए की गतियों के माध्य कितना है? माध्य मतलब औसत, मध्य उनके दोनों के बीच, दो चीज़ों का औसत और दो चीज़ों का माध्य एक ही होता है, ठीक है। माध्य मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, तो औसत ही है वो। तो बुधवार को रेलगाड़ी बी और शुक्रवार को रेलगाड़ी ए की गतियों का माध्य, फिर वही निकालनी है गति, 420 किलोमीटर है ना। तो बुधवार को देखो कोई है ना, बुधवार को बी और शुक्रवार को ए, बुधवार को बी, बुधवार को बी न 3 से भाग देना है, तो कितना आया? 420 में 3 से भाग देंगे तो 100, 4 तिया 14 वाली 140 आ गया, 140 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। और दूसरा क्या बोल रहा है, शुक्रवार को ए की चाल, शुक्रवार को ए तो 10, तो ये 10 से भाग देंगे 420 में, तो ये 42 आ गई, 42 आ गई। अब माध्य पूछा है, तो 140 प्लस माध्य क्या होता है, 140 प्लस 42 कितना होगा, 182 किलोमीटर प्रति घंटे। माध्य मतलब बटे 2, 2 है ना, दोनों गति है तो बटे 2 कर दो, 91 आ जाएगा। कितना आएगा? 91। तो 182 बटे 2 करेंगे तो 91 आ जाएगा, 90, सॉरी ये नहीं 91, ये 3 ऑप्शन 3, ठीक है। चलो अगला देखो, शनिवार को शुक्रवार की अपनी गति की तुलना में रेलगाड़ी ए की गति 50% अधिक है शनिवार को। तो शुक्रवार की गति जितनी आती है, पहले गति निकालो, वही फॉर्मूले से, दूरी बटे समय, और जितनी गति आती है उसमें 50% बढ़ा दो, 150% कर दो उसका। तो शुक्रवार को जो गति है शनिवार को कितनी हो जाएगी? तो शुक्रवार को देखो हमारी गति, ये मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो शुक्रवार को गति कितनी है हमारी, ये है, एक मिनट, ए की गति पूछा है, ये देख लो पहले, ए की पूछे ना बी की पूछी है, ए की गति, ए की गति, तो ए कितनी है देखो, ये समय ले रहा है 10 घंटे, तो 420 किलोमीटर चलना है इसको, 420 किलोमीटर चलना है, टोटल 420 किलोमीटर है, तो ये 42 किलोमीटर आ गई, 42 आई। तो 42 को 50% बढ़ाओगे तो 150 बटे 15 बटे 10 कर दो, तो भैया कितना होगा, इसको करेंगे सीधा, मतलब देखो 21 किलोमीटर भाई, आधा 50% मतलब कितना होगा, 21 होगा, तो 42 में 21 जोड़ो 63 हो गई, 63 हो गई किसकी, शनिवार को एक की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है। अब देखो फिर रेलगाड़ी बी, कब, रेलगाड़ी बी की गति 25% अधिक है, कभी शनिवार को। अगर रेलगाड़ी बी की गति देखें तो उसकी 25% बढ़ाई गई है शनिवार को, शुक्रवार में जो थी ना उसकी 25% बढ़ा दी गई है बी की गति, तो बी की निकालो ऐसे ही। बी की देखो, शुक्रवार को बी की गति कितनी, 7.5 घंटा ले रहा है, तो वही 420 में 7.5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, लगाओ, तो भाई 4200 बटे 75 कर दो, सीधा सीधा है ना, तो इसको निकालो। 93 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो करो, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन है बस। तो 420 बटे ये कितने आ जाएगी, 63 आ गई उसकी, तो ये आएगी 70 किलोमीटर आ जाएगी, घटा लेना, 420 बटे 7.5, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं ये आती है, हाँ 70, हाँ ये आती है 56, सॉरी 56 आती है ना, 420 बटे 7.5 करेंगे तो 56 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसको 125% करना है, तो मतलब 5/4 कर दो, 125 मतलब 5/4, तो ये आ जाएगा कितना, 5/4, तो 14 आ जाएगा, 14 बार कट गया, और 14 से पुनः 5, 70 किलोमीटर, ये 70 की स्पीड आ गई, 70 की इसकी और 63 की इसकी आ गई। अब ये पूछ रहा है, अब देखो एक चीज़ है, 70 की ए की स्पीड आ गई शनिवार को 70, और बी की आ गई, सॉरी एक की आ गई 63, ए की 63 आई, और बी की आ गई शनिवार को 70। अब बोल रहा है कि 420 किलोमीटर दोनों ने चली है दूरी, वही दूरी चली है, 420 किलोमीटर की जो दूरी दे रखी है वही दूरी चली है, तो दोनों को कुल समय कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा कितना घुमाया देखो। तो भैया 420 बटे 63, तो कितना समय लगा, भाग दो इसको, 420 बटे 63, तो ये लगेगा हमारा 6 घंटा और 20/3 घंटा, यानी 20/3 का 60 से 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 40 मिनट तो इसमें लगेगा। अब 420 दूसरा करो, 420 बटे 70, क्योंकि दूसरी बी की स्पीड 70 आ गई है, तो इसको 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे ये और 6 घंटे 40 मिनट वो, टोटल टाइम कितना लगा, तो 6 घंटे एक दूरी में लगे और 6 घंटे 40 मिनट दूसरी में लगे, तो ये 12 घंटे 40 मिनट बी ऑप्शन, ठीक है, 12 घंटे 40 मिनट। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोबारा इसको जरूर कर लेना, ऐसे घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला देखो, बुधवार को रेलगाड़ी ए की गति बृहस्पतिवार को रेलगाड़ी बी की गति से कितनी कम या अधिक है। बुधवार को ए की गति और बृहस्पतिवार को बी की गति, तो बुधवार को ए की गति देखना एक बार, बुधवार को ए की गति कितने, 4 घंटे लगे हैं 42 में, तो कितना हो गया, 84 किलोमीटर आ गई इसकी 84 आई स्पीड, और बृहस्पतिवार को बी की गति 7, तो 60 आई है ना, 84-60 आई ना, ये पूछ रहा है भाई, ए की गति और बृहस्पतिवार को बी की गति 60 है, तो क्या है, तो कितनी अधिक है इससे, तो 84 कितनी अधिक है भैया, एक मिनट यार दोबारा देखेंगे, एक मिनट देखो,
थोड़ा सा, बुधवार को एक ही गति, बृहस्पतिवार को रेलगाड़ी बी की गति से कितनी कम या अधिक है। बुधवार को एक ही गति, तो बुधवार को एक ही गति भैया 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकन 4 और ना जाने 105 आएगा भाई, 4 एकन 4 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। दे लो ना यार भाग, यहाँ इसको हटाओ पहले। देखो 420 में कितने से भाग देंगे, बुधवार को ना 4 से भाग देंगे तो 105 किलोमीटर ये आया। और बृहस्पतिवार को बी की गति 7, तो ये आई 60 किलोमीटर। 7 से भाग देंगे 7 6 42 60 किलोमीटर। तो ये 105 60 से कितना अधिक है ये पूछा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड अधिक है, ये तो पूछा है 45 किलोमीटर। कहाँ है, ऑप्शन 4। पहला देखो, यदि मंगलवार को गति 40% बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी एक कितने समय में दी गई दूरी तय करेगी। मतलब वही 420 किलोमीटर को कितनी देर में तय कर लेगी, यही पूछा है। तो देखो मंगलवार को गति 40 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, 40 किलोमीटर 40% बढ़ा दी जाए। मंगलवार को गति कितनी है, मंगलवार एक ही है क्या, ये भी देखना है, ए या बी पूछे है। तो मंगलवार को ए है, तो 40% बढ़ा दी जा रही है, ठीक है। तो मंगलवार को 7 घंटे में तय कर, यानी 60 किलोमीटर की दूरी है भाई। 420 को 7 घंटे में तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है। इसको कितना 140%, तो 14/10 कर दो, 84 यानी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। अब जो 420 है इसको 84 किलोमीटर से कितने घंटे में तय कर देगी, तो भाग दे दो 84 से, तो काट दो 12 7 84 और 12 6 से काटो, 6 7 42 0 आया, 6 84 14 है ना। तो बचाना कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 घंटे। काट के देना 84 से 420 काटेगा 5 घंटे आ जाएगा, 5 घंटे में तय कर लेगी, ठीक है। तो 5 घंटे ए ऑप्शन, ठीक है ए। अब 96 से 100 करना है भैया। देखो थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना। अलग अलग राज्यों के लिए 2005 और 6 में बेरोजगार युवक और युवतियों की प्रतिशत और कुल जनसंख्या दर है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 और 6 के आंकड़े दिए हैं कुछ, क्या है ये राज्य हैं ABCD से लेकर F तक 6 राज्य हैं। उसमें देखो M F और T इसमें भी दिया है और यहाँ भी सेम दिया है MFT। अब क्या है, M का मतलब है कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवकों का प्रतिशत, E का मतलब है कुल जनसंख्या में बेरोजगार युवतियों का प्रतिशत, और T मतलब है राज्य की कुल संख्या। T मतलब ये तो है राज्य की कुल जनसंख्या 32, और F ये जो है 15, इसका क्या है 32 में से 15% महिलाएं बेरोजगार हैं और 32 में से ही 12% पुरुष बेरोजगार हैं। तो ये है इनका, इस तरह से ये दिया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना है 96 से 100। 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की कुल संख्या, 2006 में राज्य ए में, तो देख लो भैया 2006 में ये 6 है और राज्य ए हो गया, ए ये 7% है, 35 का 7% निकाल दो, 35 गुणा 7/100 कितना होता है, कर लो गुणा भाग, तो ये होता है 525। 525 होगा, किस में दिया है ये दिया है भैया, ये क्या है लाखों में दिए हैं, ये कुल लाखों में है। जनसंख्या कितनी है ये अध्ययन करके, हाँ युवकों युवतियों की संख्या कुल जनसंख्या दर्शाती है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 525 यानी ऑप्शन 4। 96 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है। लाख में है 525 लाख, मतलब ये है लाख में दे रखी है वो। 2005 में डी राज्य में कितनी युवतियाँ बेरोजगार थीं, 2005 में डी राज्य में, तो राज्य डी ये रहा और 2005 वाला ये फर्स्ट वाला पोर्शन है, और युवतियाँ 6% थीं, तो 24 का 6% निकाल लो, 24 गुणा 6/100, हाँ तो ये होता है परसेंटेज, 24 का 6%, तो निकालो कितनी युवती आ जाएंगी, तो ये लाख में आएंगे, ठीक है। 97 निकालो तो कितना है 1.44 लाख, यानी 1,44,000, 1,44,000 इतना आएगा, 1,44,000। 97 है कहीं, कहाँ, ये बी ऑप्शन, ठीक। चलो ये भी हो गया। अगला देखो 2005 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या, 2005 में राज्य ए में बेरोजगार युवक 2005 ये रहा, और राज्य ए में बेरोजगार युवक 12% है, तो 32 का 12% निकालो, 32 गुणा 12/100 तो क्या आ गया 3,84,000, 3,84,000 आया, 3.84 लाख आ गया। दूसरा 2006 में राज्य ई में बेरोजगार युवतियों की संख्या का प्रतिशत का कितना प्रतिशत है, मतलब 3,84,000 ई में 2006 में राज्य ई में युवतियों की संख्या, बेरोजगार युवती निकाल लो। 2006 में 6 वाला पोर्शन ये रहा और राज्य ई हो रहा, और युवतियाँ कितनी है इसमें, युवतियाँ 6%, 32 का 6%, फिर निकालो, है ना। तो निकालो 32 का 6%, 32 गुणा 6/100 तो ये आ जाएगा 1,92,000। तो 3,84,000 1,92,000 का कितना परसेंट है, गुणा 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए, तो 1,92,000 को दूने करेंगे 3,84,000 ही होता है, तो कितना आ गया 200% आ गया। 1,92,000 का दूना कितना होता है 3,84,000, तो कितना आया ये 200% आया, ठीक है। अगला देखो, अगला देख लो चलो। 2005 में राज्य एफ में बेरोजगार युवकों की संख्या, 2005 में राज्य एफ में, एफ ये रहा और 2005 में ये रहा बेरोजगार युवक, ये तो 28 का युवक ये 7%, 28 गुणा 7, 28 गुणा 7/100
है, तो कितना है, 1,96,000 आया। कितना है, 1,96,000 आया। ठीक है। उसके बाद 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवकों की संख्या के बीच अंतर। 2006 में राज्य ए में बेरोजगार युवक ही हैं, 2006 ये रहा, और राज्य ए में ही बेरोजगार युवक, ये 35 का 7%, तो 35 गुणा 7/100, 35 गुणा 7/100 तो ये हुआ है 2,45,000, 2,45,000, 2,45,000। तो ये 2,45,000 में से 1,96,000 अंतर ही पूछा है ना, अंतर पूछा है, तो 2,45,000 में से 1,96,000 घटाओ तो कितना आएगा, तो ये आएगा 49,000 आएगा, 49,000। कितना आएगा, 49,000। देख लो कहाँ है, ये डी ऑप्शन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। 2005 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों, 2005 में राज्य डी में, तो राज्य डी ये रहा और 2005 का पोर्शन ये रहा, और बेरोजगार युवक यानी 30 का नहीं सॉरी 24 का 10%, 2,40,000, 2,40,000, 24 का 10%, 2,40,000 यही होगा ना, तो बिल्कुल निकालो 2,40,000, 2.40 है ना, ये आ गया। और 2006 में राज्य डी में बेरोजगार युवकों के बीच कम से अनुपात क्या है, 2,40,000 ये गया, और 2006 में राज्य डी में, 2006 में राज्य डी में 2006 ये रहा, 6 वाला पोर्शन ये रहा, और डी राज्य और बेरोजगार युवक ये हो गया 8%, किसका, 30 का 8%, 30 गुणा 8, 30 गुणा 8/100, 3/24, ये भी 2,40,000, ये भी सेम आ गया 2,40,000, ये भी 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 का कितना अनुपात निकालना है दोनों का, तो आपस में 1:1 अनुपात जाएगा, क्लियर है, 1:1। ठीक है, ये आ जाएगा ऑप्शन 1:1। ठीक है। तो ये आज हमारा लेक्चर संपन्न, आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, और RDX GS गुरु ये यूट्यूब वो चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर PDF डाल रहा हूँ और हर दिन डालूंगा, प्रैक्टिस है। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस आपको मोर गेन करेगी, किसमें, मार्क्स को बढ़ाने में। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।